तो हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं हमारा एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स का। हमने इसका इंट्रोडक्शन का दोनों पार्ट देख चुका है, तो हम करेंगे हमारा एक्सरसाइज 3.1। अब हमें सब देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है। राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स दिया है, ओके। अब आपको इन नंबर्स का क्या निकालना है, तो फैक्टर्स निकालना है। अब आप इसको कैसे निकालोगे, इसको बहुत ही इजी अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने किया हुआ है, इसे इसमें करना है, ओके। देखो स्टूडेंट्स, अभी क्या आपका 24 है, ओके। तो पहले देखने का 24 कौन से नंबर में आता है, कौन से टेबल में आता है। तो देखो 24, फिर 24 सबसे पहले 1 के टेबल में आता है। कितने से आता होगा, 1, 24 जा। फिर अब 1 के बाद कौन सा टेबल आता है, 2 का टेबल आता है। तो लास्ट में क्या है, 4, तो 2 के टेबल में 4 आता है। इसका मतलब बेबी क्या है, आता होगा, पर कितने से आता है वो पता है नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड। तो 24 को डिवाइड कर दो 2 से। 2 1 जा 2, 0 4, 2 2 जा 4, यानी कितने से आएगा, 12 से आएगा। कैसे लिखोगे, 2 12 जा, ओके। अब 2 का हो गया, 3 के नंबर पे आओगे तो 3 में कितने से आता है, 3 4 से, 3 8 जा, ओके। 3 8 जा 24, तो 3 8 जा। फिर कितने से आता है, तो 4 से आता है। 4 कितने से आता है, तो 4 6 जा। फिर और कितने से आता है स्टूडेंट्स, 5 के टेबल में आता है, नहीं आता है, क्यों, क्योंकि लास्ट में 5 नहीं है। 6 के टेबल में आता है, तो कितने से आता है, 6 4 सा। पर अगर आप देखोगे तो ये 6 4 सा क्या हो गया, 4 6 का ही रिवर्स हो गया है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहीं पे हम स्टॉप हो जाएंगे, तो ये आप रब कर दो, ओके। तो ये देखो अभी हमारे पास नंबर आ गया, क्या आया, 1 2 3 4 6 8 12 24, यानी इस सब नंबर के अंदर, इस सब नंबर के टेबल के अंदर क्या आता है, 24 आता है। तो ये क्या आ गया आपको, 24 का फैक्टर आ गया। तो आप कैसे लिखोगे, तो फैक्टर ऑफ 24 आर। तो क्या क्या स्टूडेंट्स, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है, 12 है एंड 24 है। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया कि हमने कैसे 24 का फैक्टर निकाला, वैसे हम बी और सी का भी निकालेंगे, ओके स्टूडेंट्स। तो देखो बी सी कैसे निकालोगे, तो 15 का, तो 15 में कौन सा टेबल में आता है, सबसे पहले 1 के टेबल में आता है। कितने से आता है, तो 1 फिर 15 सा। फिर 2 के टेबल में आता है स्टूडेंट्स, 2 के टेबल में लास्ट में क्या है, 5 है। 5 आता है 2 के टेबल में, नहीं आता है, इसका मतलब 2 के टेबल में नहीं आएगा। अब नेक्स्ट नंबर पे जाओगे, क्या है, 3 के टेबल में आता है, कितने सा, 5 सा, तो 3 5 सा। 4 के टेबल में आता है, तो नहीं आता है। फिर 5 के टेबल में, 5 के टेबल में आता है, कितने सा, 5 3 सा। तो अब ये 5 3 सा क्या हो गया, 5 3 5 का रिवर्स हो गया, 3 5 का रिवर्स हो गया। तो यहाँ पे आप, तो यहीं पे आप क्या हो जाओगे, स्टॉप हो जाओगे, ओके। तो यहाँ पे आप कैसे लिखोगे, फैक्टर्स ऑफ 15 आर। ठीक है, क्या है स्टूडेंट्स, 1 3 5 15। तो ये चार टेबल में 15 आता है, ओके। तो 1 3 5 एंड 15। नेक्स्ट आते हैं हम 21 पे। तो 21 कौन सा टेबल में आता है स्टूडेंट्स, सबसे पहले आएगा 1 के अंदर, तो 1 21 सा, ओके। फिर किस में आएगा, तो 2 के टेबल में आएगा, कितने से आएगा, तो 2 सॉरी 1 हो गया, 1 के टेबल में आता है 1 21 सा। 2 के टेबल में आता है स्टूडेंट्स, लास्ट में क्या दिया है, 1 दिया, तो 2 के टेबल में 1 आता है नहीं, तो ये नंबर भी नहीं आएगा। अब 3 के टेबल में, तो 3 के टेबल में आता है स्टूडेंट्स, तो आता है कितने सा, 7 सा, तो 3 7 सा। 4 के टेबल में आता है, तो नहीं आता है। 5 के टेबल में आता है, नहीं आता है। 6 के टेबल में नहीं, 7 के टेबल में तो आता है, कितने सा, 3 सा, तो 7 3 सा। फिर 7 3 सा क्या हो गया, 3 7 सा रिवर्स हो गया, 3 7 सा का रिवर्स हो गया, तो यहाँ पे स्टॉप हो जाओगे, तो ये रब कर लो, ओके। तो आपका फैक्टर्स क्या आ गया 21 का, तो फैक्टर्स ऑफ 21 आर, क्या क्या आ गया, 1 3 7 21, 1 3 7 एंड 21। तो होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 का ए बी से समझ में आया होगा। तो हम आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे सी डी ई के ऊपर, ओके। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का डी ई एफ, ओके। तो हमने ए बी सी किया था, इसे हमें डी एफ करना है, ओके। तो कैसे करोगे, देखो स्टूडेंट्स, तो 27, तो 27 कौन सा टेबल में स्टूडेंट्स, एक तो 1 के टेबल में आता है, तो 1 27 सा।
टू के टेबल में आता है स्टूडेंट्स तो नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि देखो यहाँ पे लास्ट में क्या 7 है, जो 7 है वो टू के टेबल में आता है, नहीं आता तो 1 नंबर 27 जो है टू के टेबल में नहीं आएगा। अब 3 के टेबल में आता है, कितने से आता है? तो 3 9 से लिख दोगे। अब 4 के टेबल में आता है स्टूडेंट्स तो नहीं आता है, 5 के टेबल में नहीं, 6 के टेबल में नहीं, 7 के टेबल में नहीं, 8 के टेबल में नहीं, 9 के टेबल में तो आता है, कितने सा? 3 सा। पर वो 9 3 सा क्या हो जाएगा? 3 9 सा का रिवर्स हो जाएगा, तो ये आप क्या हो जाओगे? स्टॉप हो जाओगे। ये सब 10 के अंदर का टेबल है, तो आप बैक टेबल पढ़ के भी आप देख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, जो हम जो ट्रिक है, जो हम ट्रिक किस में यूज करेंगे? बड़े बड़े नंबर होते हैं उसमें हम ट्रिक यूज करेंगे। ये तो आपके छोटे नंबर है, तो आप 1 जो 10 तक के टेबल है तो आप चेक कर सकते हो। उसमें आप एक टेबल पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो नंबर है वो टेबल के अंदर आता है या नहीं आता है। तो अब इसमें फैक्टर्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? तो फैक्टर्स ऑफ 27 आर, ये क्या आ जाएगा? 1 3 9 एंड 27। होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया। नेक्स्ट आते हैं हम 12 पे। 12 कौन सा टेबल में आता है? तो 1 के टेबल में आता है, 1 12 सा। 2 के टेबल में आता है तो आता है कितने सा? 2 6 सा। 3 के टेबल में आता है तो आता है कितने सा? 3 4 सा। 4 के टेबल में आता है तो कितने सा आता है? 4 3 सा। पर यहाँ पे क्या हो गया? 4 3 सा, 3 4 सा का रिवर्स हो गया, तो यहाँ पे आप स्टॉप हो जाओगे, यानी कि वो नहीं लिखोगे। ओके, तो अब क्या लिखोगे? फैक्टर्स। तो फैक्टर्स ऑफ 12 का क्या आया? 1 2 3 4 6 एंड 12। ठीक है, अब इनके अलावा और कोई नंबर में 12 नहीं आएगा, कोई नंबर के टेबल में 12 नहीं आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो फैक्टर्स ऑफ 12 आर, ये क्या आया? 1 2 3 4 6 एंड 12। नेक्स्ट आते हैं हम एफ के ऊपर। एफ में हमारा नंबर क्या है? 20। तो 20 कौन सा टेबल में आता है? तो एक तो पहले 1 के टेबल में आएगा 120 सा, फिर 2 के टेबल में आया कितने सा? 2 10 सा। 3 के टेबल में आता है? नहीं आता है। 4 के टेबल में आता है कितने सा? तो 4 5 सा। 5 के टेबल में आता है तो आता है कितने सा? 5 4 सा। पर 5 4 सा 4 5 सा क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाओगे? आप स्टॉप हो जाओगे। तो फैक्टर्स ऑफ 20 आर क्या क्या है स्टूडेंट्स? तो 1 2 4 5 10 एंड 20। तो होप स्टूडेंट्स आपको ये डी ई एफ समझ में आया। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट, यानी कि एफ तक हुआ जी एच आई पे। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का ही जी एच आई। अब हम इसमें भी सेम जैसा हमने पहले सब सम्स में किया था, सभी में सेम कैसे ही करना है। क्वेश्चन कैसे करोगे? तो देखो, अब 18, तो 18 कौन सा टेबल में आता है स्टूडेंट्स? तो पहले तो आएगा 18 1 18 सा, सबसे पहले 1 के टेबल में आएगा, फिर किसके टेबल में आएगा? 2 के टेबल में, कितने सा? तो 2 9 सा। फिर 3 के टेबल में, तो 3 के टेबल में आता है कितने सा? आता है 6 सा, तो 3 6 सा 18। 4 के टेबल में आता है स्टूडेंट्स तो नहीं आता है। 5 के टेबल में नहीं, 6 के टेबल में आता है कितने सा? 6 3 सा। पर 6 3 सा क्या हो जाएगा? 3 6 का रिवर्स हो जाएगा, तो यहाँ पे आप स्टॉप हो जाओगे। ओके, तो आपका फैक्टर क्या बनेगा 18 का? तो फैक्टर्स ऑफ 18 आर क्या क्या बना? 1 2 3 6 9 एंड 18। नेक्स्ट आते हैं हम हमारे 23 के ऊपर। ओके, तो 23, अब 23 सबसे पहले तो 1 के टेबल में आएगा 123 सा। अब 2 के टेबल में स्टूडेंट्स देखो लास्ट में क्या है? 3 है, तो 2 के टेबल तो नहीं आएगा। फिर 3 के टेबल में आता है, अब 3 का ट्रिक क्या है? प्लस करने का, 2 + 3 5 5 आता है 3 के टेबल में नहीं आता है, यानी ये भी नहीं आएगा। 4 के टेबल में आता है तो नहीं आता है। 5 के टेबल में आता है नहीं, लास्ट में 05 है भी नहीं, 5 के टेबल में भी नहीं आता। अगर आप टेबल देखोगे तो 6 के टेबल में नहीं, 7 के टेबल में नहीं, 8 के टेबल में नहीं, 9 के टेबल में नहीं आता है, 10 के टेबल में नहीं आता है, 11 के टेबल में तो 11 से 11 11 से 22 11 से 33 तो आता है नहीं आता है। 12 के टेबल में नहीं, 13 के टेबल में नहीं, 14 15 16 17 18 के टेबल में 20 तक नहीं आता है, 21, यानी ये जो नंबर है ये नंबर और किसी के टेबल में नहीं आता है। फिर अब किसके टेबल में आएगा ये नंबर? तो 23 के टेबल में आएगा, कितने सा? तो 23 1 सा आएगा। ओके, तो 23 1 सा क्या हो गया? 123 का रिवर्स हो गया, तो यहाँ पे आप क्या हो जाओगे? स्टॉप हो जाओगे। इसका मतलब देखो ये जो नंबर है एक तो ये 1 के टेबल में आया और खुद के टेबल में आया, तो ऐसा रहता है, तो इस नंबर को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स,
तो इसका फैक्टर क्या है, सिर्फ 1 and 23 ही है। तो फैक्टर्स ऑफ 23 आर 1 and 23। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम 36 के ऊपर। तो 36 एक तो पहले किसके टेबल में आएगा, 1 36 के टेबल में आएगा, फिर 2 के टेबल में आता है, लास्ट में 6 है तो आएगा 2 के टेबल में, पर कितने से आता है वो पता है नहीं, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 18 आएगा। तो 2 कितने से आएगा, 18 सा। 3 के टेबल में आता है तो उसका ट्रिक क्या है, प्लस करने का, 3 + 6 9। तो 9 के तो आता है 3 के टेबल में, यानी कि ये भी आएगा, पर कितने से आता है वो पता है नहीं पता, तब क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे किससे, 3 से। तो 36 को अगर आप डिवाइड करोगे 3 से तो 3 1 जा 3 2 यानी कितने से आएगा, 12 से आएगा। तो 3 12 सा। 4 के टेबल में आता है तो आता है कितने सा, 9 सा। तो 4 9 सा। 5 के टेबल में आता है तो 5 कितने सा हो गया, लास्ट में 0 5 है नहीं, तो 5 के टेबल में नहीं आएगा। 6 के टेबल में आता है कितने सा, 6 सा। तो 6 6 सा। 7 के टेबल में आता है स्टूडेंट्स, नहीं आता है। 8 के टेबल में नहीं आता है। 9 के टेबल में आता है कितने सा, 4 सा, पर 9 4 सा क्या हो जाएगा, 4 9 सा का रिवर्स हो जाएगा, तो यहाँ पे आप क्या हो जाओगे, स्टॉप हो जाओगे। तो आपका फैक्टर क्या बनेगा 36 का, तो फैक्टर्स ऑफ 36 आर। ओके, तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, थोड़ा मैं और नीचे लिख देती हूँ, फैक्टर्स ऑफ 36 आर। क्या बना, 1 2 3 4 6, दो 6 दो बार है तो एक ही बार 6 लिखने का। ओके, 9 12 18 एंड 36। तो इसी साथ स्टूडेंट्स जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो यहाँ पे खत्म होता है। तो होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, देखो स्टूडेंट्स, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ, आपको क्या निकालना है, तो आपको कुछ नंबर्स दिए, सो आपको क्या निकालना है, तो फर्स्ट 5 मल्टीपल निकालना है, यानी कि स्टार्टिंग का 5 मल्टीपल निकालना है। अब मल्टीपल यानी कि सिंपल मल्टीपल यानी कि टेबल समझ सकते हो, टेबल ये। ओके, तो अब टेबल स्टार्ट किससे होता है, 1 से स्टार्ट होता है, तो हमें क्या निकालना है, फर्स्ट यानी 5 तक का ही निकालना है। ओके, तो क्या करोगे, सिंपल आप टेबल लिख दोगे, पर कहाँ तक का, 5 तक का। तो आप कैसे लिखोगे, देखो स्टूडेंट्स, तो पहले तो 5 मल्टीपल ऑफ 5 लिखोगे, तो सिंपल 5 1 जा 5, ओके, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। स्टार्टिंग का ही 5 लेना था, इसलिए हम स्टार्टिंग का ही 5 लिया। 1 से स्टार्ट होता है ना टेबल, और अपने को 5 तक ही लेना है, 5 तक। तो इसका मतलब इसका फर्स्ट 5 यानी कि 5 का मल्टीपल ऑफ 5 कितना आएगा, 5 10 15 20 एंड 25। ओके, तो कैसे लिखोगे, देयरफॉर द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 5 आर, क्या आया, 5 10 15 20 एंड 25। तो फ्रेंड्स आपको ऐसे समझ में आया, तो बाकी दो का भी हमें कैसे, सिर्फ ऐसे ही निकालना है। ओके, तो सेम तो ऐसे करोगे, तो एक का टेबल लिखोगे, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40। तो therefore क्या लिखोगे, द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 8 आर, क्या आया, 8 16 24 32 एंड 40। तो होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया, ऐसे मैं कर रही हूँ, फिर हमें 9 का भी वैसे निकालना है। ओके, तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45। अगर सपोज यहाँ पूछा होता फर्स्ट 10, तो 10 तक का लिखते, फर्स्ट
6, तो 6 तक का ही टेबल लिखते हैं। ओके, तो होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे therefore लिख देंगे। तो द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 9 आर, तो क्या आया 9, 18, 27, 36 एंड 45। तो फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन पेपर समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन 3 में क्या बोला है, मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विद द आइटम्स इन कॉलम 2। यानी क्या करना है, तो सिंपली मैच द पेयर है, आपको मैच करना है, आपको कॉलम्स दिया हुआ है। ओके, अब इसमें आपको देखो क्या दिया है, ये सारे कुछ नंबर्स दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा है मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल ऑफ 7, मल्टीपल ऑफ 70, फैक्टर ऑफ 30, फैक्टर ऑफ 50, फैक्टर ऑफ 20। अब मल्टीपल मतलब कि ये नंबर के अंदर, यानी कि मल्टीपल कि ये नंबर के अंदर जो मल्टीपल लिखा हुआ है 8, 7, 70, इन नंबर के टेबल में इसमें से कौन सा नंबर आता है ये पूछा, यानी कि इन नंबर के टेबल में। फैक्टर यानी कि अब जो नंबर बच गया तो इन नंबर के अंदर इन नंबर के टेबल के अंदर कौन सा नंबर आता है वो उसका फैक्टर हो जाएगा। एक बार हम सिंपल पहले हम यहाँ से करते हैं। देखो ये साइड से स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहले क्या मल्टीपल ऑफ 8, तो 8 के टेबल में इसमें कौन सा नंबर आता है, 35 आता है 8 के टेबल में, नहीं आता है। 15 आता है, नहीं आता है। 16 तो आता है, 8 2 16, तो यानी कि ए का क्या होगा, थर्ड होगा। ओके, तो हम क्या कर देंगे, इसको ऐसे मैच कर देंगे। तो ये तो ए का क्या है, थर्ड है। यहाँ पे भी लिख देती हूँ। नेक्स्ट, या फिर यहाँ पे ए लिख सकते हो, ऐसे ए भी लिख सकते हो। ओके, अब फिर मल्टीपल ऑफ 7। अब 7 के टेबल में कौन सा नंबर आता है इसमें से, तो 35 आता है, तो तुम्हें पहले ही पता चल गया, पहले नंबर से आता है, कितने से आता है 5 सा, तो फर्स्ट का क्या होगा, बी होगा। ओके, तो आप इसको ऐसे मैच कर दोगे। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, बी। यहाँ पे आपको लिखना था, आप क्या लिख सकते हो, फर्स्ट। यहाँ पे मैं ऐसे लिख दे रही हूँ। ओके, नेक्स्ट, अब 70 मल्टीपल ऑफ 70। 70 के टेबल में क्या आता है, इसमें से जो नंबर बच गया वो 70 के टेबल में आता है कि नहीं वो देखना है। 15 आता है, नहीं। 70 के टेबल में, ओके। 20 नहीं, 25 नहीं आता, तो सब नंबर छोटे। अभी 70 का आप टेबल देखो, 71, 70, 72 से 140, सबसे छोटा 70, यहाँ पे 70 से एकदम छोटा नंबर आ गया। इसका मतलब ये किसी के टेबल में नहीं आता है, इसका कुछ नहीं है। अब हम आते हैं फैक्टर ऑफ 30। अब फैक्टर ऑफ 30 में क्या करोगे, अब यहाँ पे जो नंबर बच गया उसके टेबल में देखना है कि 30 आता है कि नहीं आता है। ओके, तो पहला सेकंड क्या है, 15 है, तो 15 के टेबल में 30 आता है, तो आता है कितने सा, 2 सा, यानी इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। ओके, तो इसका आंसर क्या है, डी, और इसका आंसर क्या है, सेकंड। नेक्स्ट 20। अब 20 के देखो फिर क्या है, 20 के टेबल में 50 आता है, नहीं आता है। 20 के टेबल में 20 आता है, तो आता है कितने सा, 1 सा, यानी फोर्थ का क्या हो गया, एफ हो गया। ओके, और इसका फोर्थ हो जाएगा। अब बचा 25, तो इसका आंसर क्या होगा, 50 होगा। 25 के टेबल में क्या आता है, 50 आता है, कितने सा, 2 सा, जिसका आंसर क्या आ जाएगा, ई। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया, ई आ गया, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5th। तो इसी तरह स्टूडेंट्स, तो होप आपको समझ में आया होगा ये मल्टीप्लिकेशन जो हमने मैच द पेयर किया। वो मल्टीपल में क्या होता है, मल्टीपल में जो नंबर दिया है उस नंबर के टेबल में देखने का कि कौन सा नंबर आता है, और फैक्टर में जो नंबर दिया है उसमें नहीं देखने का, बाकी जो नंबर बच गया उसमें देखने का ये नंबर आता है कि नहीं आता है, तो आपको इजी पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया, देखो स्टूडेंट्स, फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। यानी हमें क्या फाइंड करना है, तो हमें मल्टीपल्स फाइंड करना है, किसका, तो 9 का। जो हमें मल्टीपल्स फाइंड करना तो हमें सिंपल क्या करते हैं, तो टेबल लिखते हैं। ओके, पर कहाँ तक का टेबल लिखना है ये अपने को भी दिया है, कहाँ तक लिया है, तो जहां तक आपका आंसर 100 है वहां तक का ही लिखना है। अगर 100 नहीं है तो 100 से छोटा नंबर तक का लिखने का, पर 100 से बड़े नंबर का आंसर नहीं लिखने का। ओके, तो हम सिंपल पहले क्या करेंगे, मल्टीपल ऑफ 9 बोले तो हम पहले 9 का टेबल लिखेंगे। जब कैसे करोगे, देखो स्टूडेंट्स 9 का टेबल लिखो, तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा
81, 9 10 जा 90, 9 11 जा, तो अपने 9 11 जा नहीं पढ़ा है पर अपने 11 9 जा तो पढ़ा है। 11 9 जा 99, 9 12 जा 108, क्योंकि 12 9 से कितना होता है 108 होता है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 100 तक का हमें लिखना था, तो 99 का 100 से छोटा है और 108 का 100 से बड़ा है, तो हमें तो 100 तक का लिखना है। 100 से बड़ा बोला है क्या? नहीं, तो इसका हम ये नहीं लिखेंगे। यहीं पे क्या हो जाएंगे? स्टॉप। तो हमारा क्या आ गया? 9 का फैक्टर मल्टीपल्स आ गए, तो ये हमारा क्या आ गया? 9 का मल्टीपल आ गया, तो हम क्या करेंगे? देयरफॉर लिखेंगे। ओके, तो देयरफॉर क्या लिखोगे स्टूडेंट्स? द मल्टीपल ऑफ 9 up to 100 आर द multiple of 9 up to 100 are, तो क्या क्या है स्टूडेंट्स? तो हमारा 9 आया, 9 18 27 36 45 54 63 72 and 81 90 and 99। तो फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन में समझ में आया होगा। तो इसी के साथ जो हमारे क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 है वो यहाँ पे खत्म होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।